एक मैच्योर इंसान में और एक नादान इंसान में एक सबसे बड़ा फर्क होता है कि एक मैच्योर इंसान अपने दिमाग का मालिक होता है, अपनी ज़िंदगी का मालिक होता है, पर एक नादान इंसान अपने दिमाग का गुलाम होता है, दूसरों का गुलाम होता है। एक मैच्योर पर्सन बनने के लिए आपको पूरी दुनिया से अकेले लड़ना पड़ता है। जहाँ रास्ता ना हो वहाँ भी रास्ता बनाना पड़ता है। दुनिया के सारे गम अकेले ही सहना पड़ता है। आसान भाषा में कहा जाए तो आपको मैच्योर होने के लिए कुछ ज़बरदस्त तरीके पता होने चाहिए, कुछ नियम पता होने चाहिए। आप मानोगे नहीं, आप में इतनी मैच्योरिटी भर जाएगी कि दुनिया का हर इंसान आपके जैसा बनना चाहेगा। अगर आप भी कुछ ऐसा ही चाहते हो तो वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात, मेरे दोस्त, तुम कितने अमीर हो, तुम कितने ऑनेस्ट हो, तुम कितने इंटेलिजेंट हो, इन सब बातों को दुनिया के सामने साबित करने के लिए मना मत करो। कुछ लोग उम्र से तो बड़े हो जाते हैं लेकिन उनका बचपना नहीं जाता। जैसे एक छोटा बच्चा जब कोई चीज़ पाता है तो वो अपने सभी दोस्तों को ये बताता फिरता है, देखो मुझे ये चीज़ मिली है। उसमें तो बचपना होता है, मगर आप बच्चों वाली हरकतें क्यों करते हो? चार पैसे क्या कमा लेते हो, पूरी दुनिया को खरीदने का सपना देखने लगते हो, अपनी ईमानदारी का प्रचार करते रहते हो, लोगों के सामने खुद को बुद्धिमान साबित करना चाहते हो। ये सब आपका बचपना ही तो है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक मैच्योर इंसान अंदर से बहुत कुछ होता है मगर वो उसे साबित करने के लिए मारा नहीं जाता, क्योंकि वो जानता है मेरा लेवल ही इनसे हाई है। दूसरी बात, हमेशा शांत रहो, भले ही सामने कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना खड़ी हो। जब भी तूफान आता है तो सभी पक्षी इधर उधर भागने लगते हैं, डरने लगते हैं, लेकिन एक ढीठ पक्षी ऐसा होता है जो अपनी चोंच ऊपर किए उड़ता रहता है। उसके लिए मानो कुछ हो ही नहीं रहा, वो आसमान की ऊंचाइयों में लगातार उड़ता रहता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी आंधी तूफान का। सेम ऐसे ही आपको भी स्ट्रांग होना होगा। ये जिंदगी दुखों का सागर है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे मुसीबतें बढ़ती जाएंगी और उन मुसीबतों से आपको खुद ही लड़ना होगा, तभी आप में मैच्योरिटी आना शुरू होगी। इसलिए लाइफ में कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, आप हमेशा शांत रहें और शांति से उस मुसीबत का हल निकालने के बारे में सोचें। तीसरी बात, दिखावा करना छोड़ दो, अपना बचपना छोड़ दो। दिखावा करना किसी भी एंगल से सही नहीं है, ये आपको लॉस ही करवाता है। और दिखावा वही करते हैं जिनमें बचपना होता है, क्योंकि एक मैच्योर इंसान दिखावे पर नहीं हकीकत में भरोसा करता है। एग्जाम्पल के लिए, कुछ लोगों की हैसियत एंड्रॉयड खरीदने की नहीं होती और वो EMI पर आईफोन खरीद लाते हैं, कमाते 10 हैं, खर्चा 20 करते हैं। ऐसे लोग इन्हीं बचकानी हरकतों की वजह से अपनी लाइफ बर्बाद कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक मैच्योर इंसान जो भी काम करता है उसके काम से समझदारी झलकती है, बचपना नहीं। मेरी बात सही लगी है तो कमेंट बॉक्स में आई एग्री जरूर लिख देना। चौथी बात, हर किसी के सामने झुकना छोड़ दो, अपना एक स्टेटस बनाओ, अपना एक एटीट्यूड बनाओ। मैंने देखा है कुछ लोग पैसे वालों को देखकर उनके सामने झुकना शुरू कर देते हैं, किसी सेलिब्रिटी को देखकर उसके साथ एक सेल्फी खींचने के लिए मरे जाते हैं। ऐसे लोगों को देखकर लगता है उनका कोई स्टेटस ही नहीं है, उनमें कोई एटीट्यूड ही नहीं है। एक बात बताओ, जो इंसान ऐसे बचपना दिखाता रहता है वो इंसान मैच्योर कैसे बन सकता है? मेरे दोस्त, आप किसी के गुलाम नहीं हो जो हर किसी के सामने झुकना शुरू कर देते हो। आपका भी एक स्टेटस है, आपका भी एक स्वाभिमान है। इसलिए मैच्योर होना है तो अपना एक स्टेटस बनाओ, अपना एक एटीट्यूड बनाओ। पांचवी बात, खुद को दूसरों से कम समझना छोड़ दो, दूसरों से अपनी तुलना करना छोड़ दो। खुद को दूसरों से कम समझना छोड़ दो। मैं प्रूफ के साथ कहता हूं, आप किसी से भी कम नहीं हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो एक अंधा इंसान फेमस नहीं होता, एक बौना इंसान फेमस नहीं होता, एक हैंडीकैप इंसान फेमस नहीं होता। वो सब फेमस ही इसलिए हुए हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप को किसी से कम नहीं माना, तभी आज पूरी दुनिया में उनका नाम होता है। तो फिर आप अपने आप को दूसरों से कम क्यों मानते हो? अपनी तुलना दूसरों से क्यों करते हो? मेरी एक बात नोट कर लेना, हर इंसान में कुछ यूनिक होता है, बस उसे उस चीज को पहचानने की देरी होती है। जिस दिन आप अपने अंदर की काबिलियत को पहचान गए, उस दिन से आप खुद को किसी से कम नहीं समझोगे और आप एक मैच्योर इंसान बन जाओगे। छठी बात, किसी दूसरे पर ज्यादा आश्रित मत रहो, अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लो, अपनी लाइफ का स्टीयरिंग दूसरों के हाथ में मत दो। हम तब तक मैच्योरिटी हासिल नहीं कर सकते जब तक हम अपनी लाइफ का स्टीयरिंग खुद नहीं संभालते। देखो यार, ऐसे डरते रहने से, दूसरों पर डिपेंड रहने से आप मैच्योर नहीं बन पाओगे, क्योंकि मैच्योरिटी के लिए आपको अपनी लाइफ का ड्राइवर खुद ही बनना होगा। कोई दूसरा आपकी लाइफ को ड्राइव करेगा तो आप कभी भी अपना बचपना दूर नहीं कर पाएंगे, मैच्योर नहीं बन पाएंगे। मेरे दोस्त, इस दुनिया में
में किसी से भी ज्यादा कुछ चाहने की उम्मीद मत करना, चाहे वो दोस्ती हो या प्यार हो। इस बात से ही आपकी मैच्योरिटी का पता चलता है। इसलिए अपनी लाइफ के फैसले खुद लेना सीखो। फैसला सही हुआ तो आपका नाम होगा, फैसला गलत हुआ तो आपकी समझदारी बढ़ जाएगी। सातवीं बात है, थोड़ा सीरियस रहो अपने लक्ष्य के लिए, अपनी फैमिली के लिए। सारा दिन घूमना फिरना, डेली पार्टी करना, गर्लफ्रेंड बनाना, ये सब आपको एक दिन बर्बाद कर देगा, क्योंकि ऐसे में आपको कीमती समय बर्बाद कर दोगे जिस टाइम में आप खुद को एक सफल इंसान बना सकते थे। अगर आप अच्छे खासे पैसे कमा रहे हो, अपने पैरों पर खड़े हो, तो आप ये सब कर सकते हो, क्योंकि आप एक मैच्योर पर्सन बन चुके हो। और अगर आप अपने माता पिता के पैसों से ये सब कर रहे हो तो आपको बर्बाद होने से कोई भी रोक नहीं सकता। इसलिए मैच्योर होना है तो अपने दम पर पैसा कमाओ, उसके बाद जहां दिल करे वहां उड़ाओ। इसके साथ ही आप थोड़ा सीरियस रहें अपने गोल्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, ताकि आने वाला टाइम आपकी फैमिली के लिए खुशियों भरा हो। आठवीं बात, खुद पर भरोसा करना सीखो। जिन लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, अक्सर उन लोगों को खुद पर भरोसा नहीं होता। उनका मानना होता है कि उनके लिए हुए सभी फैसले गलत ही होंगे। लेकिन एक मैच्योर व्यक्ति में सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस ही होता है जो आपको इस दुनिया में एक पहचान दिलाता है। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस ही होता है जो आपको सफल बनाता है। और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस ही होता है जो आपको मैच्योर बनाता है। मेरे दोस्त, जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तब तक दुनिया आप पर भरोसा कहां से करेगी। इसलिए सबसे पहले खुद पर भरोसा करना सीखो, उसके बाद आपके सभी काम अपने आप ही पूरे होते चले जाएंगे। यही एक मैच्योर इंसान की खूबी होती है और ये खूबी आप में भी होनी चाहिए। नौवीं बात, ओवर रिएक्ट करना बंद करो। आप कोई बच्चे नहीं हो जो ड्रामा करते फिरो। अगर आपको सच में एक मैच्योर इंसान बनना है तो ओवर रिएक्ट करना बंद करना होगा। दरअसल आपके ऐसा करने से ये आपको मुश्किलों में डाल सकता है। एग्जाम्पल के लिए, मान लो किसी ने आपको गलती से गाली दे दी, लेकिन उसका इंटेंशन ऐसा करना नहीं था, बस बाय मिस्टेक उसकी जुबान से आपके लिए कुछ गलत निकल जाता है, जिसके लिए वो आपसे कई बार सॉरी मांगता है। लेकिन आप हैं कि छोटी सी बात को इतना बड़ा इशू बना देते हो कि वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। ऐसे में हर कोई आपको यही कहेगा, भाई तुम कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो, उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, वो बस गलती से हो गया। लेकिन आप हैं कि समझने का नाम ही नहीं ले रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको किसी भी बात पर ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, तभी आपकी मैच्योरिटी का पता चलेगा। 10वीं बात, अपने दिल की सुनो। दुनिया क्या बोलेगी, दुनिया क्या सोचेगी, इस बात पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो। मैंने देखा है गलत काम करने में लोगों को दुनिया की फिक्र नहीं होती, मगर एक अच्छा काम करने में, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में, कुछ नया करने में, अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां उठाने में लोगों को दुनिया की फिक्र होती है। ये सब आपका बचपना है, मैच्योरिटी नहीं। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आप कोई दुकान खोलने की सोच रहे हो, मगर आपके मन में ये बात आ जाती है कि दुनिया क्या सोचेगी। मेरे दोस्त, दुनिया कुछ नहीं सोचती, सोचते आप हैं, डरते आप हैं, शर्माते आप हैं, दोस्त दुनिया को देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको मैच्योर बनना है तो आपको अपने दिल की सुननी पड़ेगी, दुनिया की नहीं, क्योंकि दुनिया किसी का साथ नहीं देती। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लोगे तो अच्छा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बाकी यार, अगर आप लोग अपनी इंसल्ट का बदला लेना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और पैसे बचाना सीखना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।